Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. खूबसूरत लोरीना और जादूगर बादशाह। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी, जो कि देखने में तो नौजवान और बहुत खूबसूरत नज़र आता था। लेकिन बादशाह की उम्र 200 साल थी और बादशाह एक जादूगर था और जादू की मदद से अपने आप को खूबसूरत और नौजवान रखता था, जिसका नाम बादशाह स्टुअर्ट था। बादशाह स्टुअर्ट के मुल्क में अगर कोई भी खूबसूरत लड़की बादशाह को नज़र आती तो बादशाह उस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करता और फिर उस लड़की की सारी खूबसूरती छीन लेता और उस लड़की को मार डालता। मगर वहीं एक गांव में लोरीना रहती थी। लोरीना का गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जो कि एक खूबसूरत झील के किनारे और जंगल के बिल्कुल पास था। लोरीना को झील के किनारे सैर करना बहुत पसंद था। लोरीना रोज़ सुबह सवेरे उठती और झील के किनारे सैर करती और पास के जंगल में जाती और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करती और घर आकर खाना बनाती। लोरीना अपनी दादी जान के साथ एक पुराने से घर में रहती। लोरीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लोरीना की दादी जान एक जादूगरनी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोरीना की दादी इसीलिए इस गांव में रहती थी क्योंकि ये गांव जंगल के पास था। लोरीना की दादी रोज़ रात को जंगल में जाती लोरीना के सोने के बाद और जंगल में जाकर जादू की प्रैक्टिस करती और रोज़ सुबह होने से पहले वापस घर आ जाती। लोरीना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि दादी जान ने कभी लोरीना को किसी भी किस्म का शक नहीं होने दिया। लोरीना अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और दादी भी लोरीना से बहुत प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। मगर दादी हमेशा लोरीना को यही समझाती कि कभी भी किसी से डरना नहीं है, हमेशा हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। और दादी ने लोरीना को बहुत बहादुर और समझदार बनाया। दादी ने लोरीना की परवरिश कुछ ऐसे तरीके से की थी कि लोरीना बहादुर और निडर बने। तो इसी तरह एक दिन लोरीना जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी कि बादशाह स्टुअर्ट भी वहीं जंगल में शिकार करने आए हुए थे। और बादशाह ने लोरीना को देखा और देखते ही सोचने लगा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। अगर मैंने इस लड़की की खूबसूरती छीन ली तो मैं और 100 साल तक जिंदा रह सकूंगा और नौजवान और खूबसूरत भी रहूंगा। लेकिन मैं इस लड़की की खूबसूरती छीनने के बाद इसे भी दूसरी खूबसूरत लड़कियों की तरह जेल में ही रखूंगा, मारूंगा नहीं, ताकि ये लड़की एक इबरत का निशान बनकर रहे। इस लड़की की यही सज़ा होनी चाहिए। इसे कोई हक नहीं कि इतनी खूबसूरत हो। खूबसूरत और जवान सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो ऐसा सोचते ही बादशाह स्टुअर्ट लोरीना के पास आता है और लोरीना से बहुत ही प्यार से बात करता है और लोरीना भी बादशाह से बात करके घर वापस आ जाती है। और कुछ देर बाद बादशाह के सिपाही लोरीना के घर आते हैं और लोरीना की दादी को सिपाही बादशाह का हुक्म सुनाते हैं कि बादशाह स्टुअर्ट ने दादी जान को महल पर बुलवाया है। तो दादी जान ने बादशाह का हुक्म सुना तो कहने लगी, मुझे क्यों बुलवाया बादशाह स्टुअर्ट ने? तो सिपाहियों ने कहा, वो हमें नहीं पता। तो दादी जान सिपाहियों के साथ जाने को तैयार हो गई और कुछ ही देर में दादी महल पहुंच जाती है और जैसे ही बादशाह को देखती है तो बहुत हैरान होती है कि ये तो वही बादशाह है। तो इतने में बादशाह स्टुअर्ट दादी को कहता है, मैंने आपको यहाँ बहुत इज्जत देने के लिए बुलवाया है। तो दादी जान पूछती हैं, वो कैसे? तो बादशाह स्टुअर्ट कहता है, मैं आपकी पोती से शादी करके आपको बहुत इज्जत देना चाहता हूँ। तो दादी जान कहती हैं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पोती की शादी अगर आपसे हो। तो बादशाह दादी जान को कहता है, तो ठीक है, कल ही मैं आपकी खूबसूरत पोती से शादी करूँगा। तो दादी जान कहती है, नहीं कल नहीं, बल्कि जब आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो ही मेरी पोती की शादी आपसे होगी। तो बादशाह स्टुअर्ट दादी जान से पूछता है, कौन सी शर्त? तो दादी जान कहती हैं, वो शर्त तो मेरी पोती ही आपको बताएगी। तो दादी जान वापस घर आ जाती हैं। तो लोरीना दादी जान से पूछती है, बादशाह ने आपको क्यों बुलवाया था? तो दादी जान लोरीना को बताती है कि बादशाह स्टुअर्ट तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो लोरीना कहती है, वो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तो दादी जान लोरीना को बताती है कि ये बादशाह ऐसा ही है, इसने बहुत साल पहले ही ऐसा किया था, मैं बादशाह को देखते ही पहचान गई थी। तो दादी जान लोरीना को बताती हैं, आज से तकरीबन 25 साल पहले भी इसी बादशाह ने मेरी बेटी यानी तुम्हारी फुप्पो जान से शादी की। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी और इस बादशाह ने मेरी बेटी की सारी खूबसूरती छीन ली और मेरी बेटी को पत्थर की मूर्ति बना दिया जादू से। ये एक बहुत बुरा जादूगर है, खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती छीनता है और उन्हें मार डालता है। तो दादी जान कहती है, अब मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा ही करो।
तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहूँगी। तो दादी जान लोरीना को महल भेजती हैं अपनी शर्त बताने के लिए। तो लोरीना महल जाती है और बादशाह बहुत प्यार से लोरीना से पेश आता है। और लोरीना से पूछता है, आपकी शर्त क्या है? तो लोरीना कहती है, जंगल में एक मुजस्मा है, आपको उस मुजस्मे को वापस जिंदा करना है। तो बादशाह स्टीवर्ट लोरीना की शर्त सुनकर बहुत खुश होता है और लोरीना को कहता है, ठीक है, चलो फिर हम इस मुजस्मे को जिंदा करते हैं। तो लोरीना बादशाह को लेकर जंगल आ जाती है और दादी जान पहले से वहीं मौजूद होती हैं। तो बादशाह स्टीवर्ट ने जैसे ही मुजस्मे पर जादू किया तो फ़ौरन ही लोरीना की फूफो जान ठीक हो जाती है, यानी ज़िंदा हो जाती है। और दादी जान फ़ौरन ही बादशाह स्टीवर्ट पर जादू करती है और बादशाह को पत्थर का बना देती है और उसी जगह रख देती है जहां लोरीना की फूफो जान का मुजस्मा रखा था। तो दादी जान कहती है, इस जालिम बादशाह की यही जगह है। और दादी जान लोरीना और अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती हैं और खुश रहती हैं एक साथ हमेशा।